गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस विद रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जिसका भी पेपर 8 तारीख को हो या आज ही पेपर है, 7 और 8 दोनों दिन पेपर है, तो पेपर जाने से पूर्व, क्लास में जाने से पूर्व यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। आगमन और निगमन ऐसा कोई सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन बने ना हो। तो चलिए आज देखते हैं आगमन और निगमन विधियाँ प्रभावी शिक्षण की कुंजी। शिक्षण की दो प्रमुख विधियाँ हैं, आगमन विधि पहला है और निगमन विधि है। इसका विश्लेषण, ये दोनों विधियों एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि क्या है, पूरक हैं। हर एक लाइन में आपको समझना है। आगमन विधि का एक जो मेन फार्मूला है वो आपको ये समझना है कि आगमन विधि में पहले है उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। आगमन विधि के जनक कौन है, तो अरस्तु महोदय हैं। कौन है? अरस्तु महोदय। निगमन विधि में जो मेन फार्मूला है वो नियम से उदाहरण की ओर है। आपको तैयार कैसे रखना है, तो नी से निगमन होता है, नी से नियम होता है। नी से निगमन, नी से नियम। आगमन विधि में हमारा पहले नियम नहीं आएगा, ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। तो आगमन में उदाहरण विधि आएगा। क्या आएगा? उदाहरण विधि। तो चलिए इसका हम परिभाषा एक एक करके देखते हैं। तो आगमन विधि के अंतर्गत पहले हम उदाहरण देंगे, फिर प्रयोग करेंगे, उसके बाद तथ्यों के माध्यम से नियमों का हम सत्यापन करेंगे। तो पहले हमारा प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष उदाहरण, फिर उसके बाद प्रयोग, उसके बाद तथ्य के माध्यम से हम नियमों तक पहुंचेंगे। दूसरी वही हमारी विधि जो है निगमन विधि, इसमें जो है अध्यापक पहले नियम बताता है, पहले नियम बताएगा फिर उदाहरण द्वारा सिद्ध करेगा। और इसके जो है निगमन विधि के प्रवर्तक हमारे अरस्तु महोदय हैं। तो आगमन विधि के अरस्तु हो गए और निगमन विधि के भी अरस्तु हो गए। दोनों जो है नियम अरस्तु ने ही दिया है। चलिए हम फिर और अंदर समझते हैं क्या है। तो आगमन विधि जो हमारा पहला है, इसमें जो हमारा शिक्षण सूत्र चलता है वह जो है विशिष्ट से समान की ओर चलता है। आगमन विधि ये है आगमन विधि। एक एक बहुत अच्छे से समझना, यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा। आगमन में पहले विशिष्ट से समान की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये था हमारा आगमन विधि का फार्मूला। तो इसमें आपको यही जानना जरूरी है, विशिष्ट से समान की ओर। और निगमन विधि में जो हमारा सूत्र है, शिक्षण सूत्र, ये पहले सामान्य से चलता है। तो कैसे आपको ध्यान में रखना है, देखो मैंने बताया निगमन, क्या बताया मैंने? निगमन। तो निगमन विधि में नी से नियम और नी से निगमन। तो देखो ना की प्रधानता यहाँ भी है और सामान्य में भी पहले आ रहा है, तो सामान्य में ना है, लेकिन आगमन पहले विशिष्ट आ रहा है, ना नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे आपको तैयार करना है आपको। तो शिक्षण सूत्र जो हमारा निगमन का है उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर है, अज्ञात से ज्ञात की ओर है। यहाँ पर क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर है। और यहाँ था स्थूल से सूक्ष्म, यहाँ है सूक्ष्म से स्थूल, और मूर्त अमूर्त से यहाँ मूर्त रहेगा, यहाँ मूर्त से अमूर्त है, यहाँ अमूर्त से मूर्त रहेगा। तो ये सब बहुत बारीक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। चलिए आगे हम वीडियो देखते हैं। आगमन विधि के जो चरण हैं वो देख लीजिए आप लोग। इसके जो है 4 चरण हैं। पहला है हमारा उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, छात्रों के सामने विभिन्न उदाहरण। अगला है उदाहरणों का निरीक्षण, छात्र उदाहरण को ध्यान से देखते हुए और समझते हैं। अगला है सामान्यीकरण, उदाहरणों के आधार पर साझा नियम सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अगला लास्ट है हमारा नियम का सत्यापन, नियम बनाए गए नियम की हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये है तुलनात्मक विश्लेषण, गुण और दोष। इसमें जो है निगमन की बात हो रही है। तो इसमें जो हमारा लाभ है, बाल केंद्रित शिक्षा में कैसे देनी है, बाल केंद्रित देनी है, मनोवैज्ञानिक, अस्थायी ज्ञान, अंगणित के लिए सर्वश्रेष्ठ। इसमें हमको लाभ ये होता है। ठीक है, बीज गणित, रेखा गणित के लिए उपयोगी है ये। पाठ्यक्रम शीघ्र उच्च कक्षाओं से श्रेष्ठ है। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो ये हमारा था आगमन और निगमन। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो सीटेट के बच्चे जो भी हैं ये क्लास देखना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।